हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लेके आ गए हैं हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास। ये जो क्लास होगी बच्चों, ये जनवरी 2021 से जून 2021 तक की होगी और इसमें हरियाणा का जो करंट है वो सारा का सारा मैं इसमें आपको ये सीरीज में दूंगा। तो ये उसके लिए आज ये पहला वीडियो है और ये जो आपका ये हरियाणा करंट है ये आपके आगामी जो हरियाणा के जो ये एग्जाम्स हैं, जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस एसआई, स्टाफ नर्स और जो ग्राम सचिव वगैरह के जो एग्जाम है उनमें काफी हेल्पफुल होगा। तो आप ये सीरीज जरूर देखें और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किसे प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया NASI का फेलो चुना गया। तो ये चुना गया है प्रोफेसर नीलम सांगवान को। प्रोफेसर नीलम सांगवान हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के जैव रसायन विभाग की अध्यक्ष हैं। तो किसको चुना गया है? तो ये है प्रोफेसर नीलम सांगवान को। प्रोफेसर नीलम सांगवान को ये चुना गया और ये कहाँ पे हैं? जो ये हमारा जो हरियाणा का एकमात्र जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि महेंद्रगढ़ के जाटपाली में है, वहां उनको चुना गया है। ये कहाँ पे हैं? ये हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में है। हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय में ये जैव रसायन विभाग की अध्यक्ष हैं। और ये हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पे है? ये है जाटपाली महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे स्थित है? ये जाटपाली महेंद्रगढ़ में। और ये कब से स्टार्ट किया गया? तो ये 2009 से मतलब ये स्टार्ट किया गया। इसकी स्थापना 2009 में। तो चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किन दो कविता संग्रह का लोकार्पण किया। तो हाल ही में सीएम खट्टर हैं, उन्होंने दो कविता संग्रह का अभी लोकार्पण किया है। तो इनका नाम है मेघ मेखला व रेशमी रशिया। कौन सी हैं ये? मेघ मेखला और रश्मि मेघ मेखला और रेशमी रशिया, ये दो जो कविता संग्रह इनका इन्होंने लोकार्पण 23 जनवरी 2021 को किया है। जो कि एक वरिष्ठ IAS अधिकारी और कवयित्री धीरा खंडेलवाल द्वारा इनको मतलब ये कविता रची गई है। किनके द्वारा? धीरा खंडेलवाल। किसके द्वारा है ये कविता? ये है धीरा खंडेलवाल के द्वारा लिखी गई। कौन है ये? ये IAS अधिकारी हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी व कवयित्री हैं। ये इनके द्वारा रचित है ये मेघ मेखला और रेशमी रशिया। और इनका कब किया गया है इनका? वो किया गया था 23/1/2021 को इसका लोकार्पण किया। किन्होंने? हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। नेक्स्ट है कि चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर -45 डिग्री तापमान में अपने देश का राष्ट्रगान गाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी। तो -45 डिग्री माउंट एवरेस्ट पर जो जिन्होंने अपने देश का राष्ट्रगान गाया वो है मनीषा पायल। मनीषा पायल फतेहाबाद के बनावाली गांव की रहने वाली हैं। तो कौन है ये? तो ये है मनीषा पायल। मनीषा पायल कहाँ की रहने वाली हैं? ये हैं फतेहाबाद जिले के बनावाली गांव की रहने वाली है ये। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर -45 डिग्री टेम्परेचर में अपने देश का राष्ट्रगान गाया है। ये विश्व की पहली ऐसी महिला बनी है। और ये अपने साथ वहां पर PM नरेंद्र मोदी का फोटो भी और अपना झंडा मतलब फोटो लेके वहां पर उनका झंडा इन्होंने फहराया। और इनको फतेहाबाद का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो ये अगर एक और क्वेश्चन भी इसके साथ ये बन गया है तो ये फतेहाबाद के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ये ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बना दिया गया। किनको? मनीषा पायल को। चलिए नेक्स्ट है कि हरियाणा के किस गांव में 103 साल पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं। तो हरियाणा के कैथल जिले के हरसोला गांव में 103 साल पुराने चांदी के 67 सिक्के मिले हैं वहां की एक पुरानी हवेली में। तो कहां पे मिले हैं ये मिले हैं हरसोला गांव
कहाँ पे है ये? कैथल में, वहाँ की पुरानी हवेली में, वहाँ की एक पुरानी हवेली में ये चांदी के सिक्के मिले। कितने सिक्के मिले हैं? 67 सिक्के, 67 सिक्के वहाँ पर जो चांदी के कुछ 3 साल पुराने वहाँ पे सिक्के मिले हैं। वहाँ के पुरातत्व विभाग है जो हरियाणा का, उन्होंने इसको बताया कि भी 67 सिक्के मिले हैं और 16 गांव कैथल में। नेक्स्ट है कि बल्लभगढ़ के राजकीय महिला कॉलेज का नया नाम क्या रखा गया? तो बल्लभगढ़ का जो राजकीय महिला कॉलेज है उसका नाम पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर। बल्लभगढ़ के जो राजकीय महिला कॉलेज का नाम है स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर उनका नाम रखा गया है। और इसकी जो मोहर लगाई है वो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इनके नाम पर मोहर लगा दी। किसने? मूलचंद शर्मा, जो हरियाणा कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने इस पर मोहर लगा दी अपनी। तो अब वो जो बल्लभगढ़ के राजकीय महिला कॉलेज किसके नाम से जाना जाएगा? वो जाना जाएगा स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के नाम से। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हरियाणा के जेल मंत्री ने किस जिला जेल में पहले जेल रेडियो की शुरुआत की? ये मैंने पहले भी करवाया है। तो ये शुरुआत की है पानीपत के जिला जेल में। किसने स्टार्ट किया है? तो हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह ने। तो कौन सी जेल में? पानीपत की जिला जेल में। पानीपत के जिला जेल में इसको स्टार्ट किया। किसने उद्घाटन किया इसका? तो वो किया है जेल मंत्री रणजीत सिंह ने। जेल मंत्री रणजीत सिंह ने इसका उद्घाटन किया पानीपत के जिला जेल में। पहले ही बताया था मैंने पहले वाले वीडियो में। नेक्स्ट है कि सीएम खट्टर ने सरकारी विभागों में ग्रुप सी और डी तथा गैर राजपत्रित पदों के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की? तो सीएम खट्टर ने 12 जनवरी 2021 को वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत की। और इसका जो एक बार इस पर हमने रजिस्ट्रेशन करना है और जो हरियाणा की जो ग्रुप सी और डी की जो नौकरियां हैं उनके लिए भाई कॉमन एग्जाम जो होगा जो, तो कौन सा स्टार्ट किया है? तो वो उस पोर्टल का नाम क्या है? तो उसका नाम है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। क्या नाम उसका? वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। किसने स्टार्ट किया? तो ये इसका सीएम खट्टर ने इसको उद्घाटन किया। कब? 12 जनवरी 2021 को। कब स्टार्ट किया ये किया है 12 जनवरी 2021 को। चलिए नेक्स्ट है कि हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पहला ई चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? तो जो आगे जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का ही है। तो उसके लिए जो पहला जो हरियाणा का जो ई चार्जिंग स्टेशन है वो स्टार्ट किया गया है पंचकुला में। कहाँ स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया है पंचकुला में। पंचकुला में इसको स्टार्ट किया गया है। किसने इसका उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया केंद्रीय जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जो सचिव हैं तरुण कपूर। तरुण कपूर ने इसका उद्घाटन किया जो अक्षय ऊर्जा भवन है पंचकुला में, वहां के इन्होंने तरुण कपूर ने इसका उद्घाटन किया। ये कौन है? पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव हैं ये, उन्होंने उद्घाटन किया। जो पंचकुला के जो अक्षय ऊर्जा भवन है वहां पर इसका उद्घाटन किया। और इसका उद्घाटन भी कब किया गया है? तो ये किया गया है 4 जनवरी 2021 को। कब किया गया है? तो ये किया है 4 जनवरी 2021 को इसका उद्घाटन किया गया, इसको स्टार्ट किया गया। तो ये पहला ई चार्जिंग स्टेशन पंचकुला में। नेक्स्ट है कि विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों और बोर्डों की नीतियों योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन करने के लिए कौन सा अवार्ड मिला हरियाणा को? कौन सा अवार्ड मिला? तो ये बेहतर सुविधाओं, जो ऑनलाइन बेहतर सुविधा है उनके लिए हरियाणा को डिजिटल इंडिया 2020 का अवार्ड मिला राष्ट्रपति कोविंद के द्वारा। तो कौन सा अवार्ड मिला है? डिजिटल इंडिया 2020 का अवार्ड। कौन सा अवार्ड? डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा हरियाणा को डिजिटल इंडिया 2020 का अवार्ड मिला है।
और ये 30 दिसंबर 2020 को ये अवार्ड मिला था। सीएम सुशासन जो परियोजना के निदेशक हैं डॉक्टर रमेश गुप्ता, उनको ये अवार्ड राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। कब मिला है ये? तो ये मिला है 30 दिसंबर 2020 को। 30 दिसंबर 2020 को जो सीएम सुशासन के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रमेश गुप्ता को, किसको मिला? डॉक्टर रमेश गुप्ता को मिला है 30 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति के द्वारा, जो सीएम सुशासन के डायरेक्टर हैं, सीएम सुशासन परियोजना के जो निदेशक हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो चलिए इस स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले कि हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आगामी वित्त वर्ष में कितने गांवों में और कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो ये कंवरपाल गुर्जर जी ने जो अगले जो वित्त वर्ष में जो लक्ष्य रखा है वो रखा है कि हरियाणा के 2200 गांवों में 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। कितने पौधे लगाए जाएंगे? ये है 2200 गांव में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। 2200 गांव में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। ये जो घोषणा है ये 14 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की जो वन परिदृश्य पुनरुद्धार नामक जो परियोजना है उसके मौके पर उन्होंने ये बताया कि हरियाणा में जो वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए जो ये नेक्स्ट जो वित्त वर्ष है उसमें 2200 गाँव में 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है कि प्रदेश का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड कहाँ बनाया जा रहा है? तो प्रदेश का जो पहला 4 मंजिला जो बस स्टैंड है वो फतेहाबाद में बनाया जा रहा है और ये लगभग बनकर तैयार हो गया है। इसकी जो घोषणा है वो 15 दिसंबर 2016 को सीएम खट्टर ने की थी। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है फतेहाबाद में। फतेहाबाद में इसकी घोषणा किसने की थी? इसकी घोषणा की थी सीएम खट्टर ने 15 दिसंबर 2016 को। कब की थी? 15 दिसंबर 2016 को सीएम खट्टर ने इसकी घोषणा की थी। वैसे ये 2019 में बनके तैयार होना था लेकिन नहीं बन पाया और ये अभी हाल ही अप्रैल 2021 में जैसे ये लगभग बनके तैयार है। तो इसके जो 4 मंजिला इमारत जो बनाई गई है इसकी जो पहली 2 मंजिल हैं वो रोडवेज यूज करेगी और बाकी की जो 2 मंजिलें हैं वो बैंक इत्यादि इस प्रकार की जो संस्था है उनको किराए पर दी जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट है कि किस हरियाणवी खिलाड़ी ने फिक्की पुरुष स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड 2020 मिला? तो ये मिला है हरियाणा के जो कुश्ती खिलाड़ी है बजरंग पूनिया को। बजरंग पूनिया को ये जो 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट है उसके दौरान उनको ये फिक्की इंडिया का जो स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड है 2020 का ये उनको मिला है। तो किसको मिला है? ये मिला है बजरंग पूनिया को। बजरंग पूनिया को पुरुष वर्ग में पुरुष स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड मिला है बजरंग पूनिया को। और अगर महिला की बात करूं तो महिला जो मिला है तो वो मिला है कडलोर तमिलनाडु की रहने वाली एला वेनिल वलारिवन को। तो महिला कौन है? वो है एला वेरिन वलारिवन को। ये निशानेबाज हैं और कहाँ की? ये तमिलनाडु की रहने वाली निशानेबाज है। ये पुरुष में जो फिक्की जो पुरुष स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड है वो मिला बजरंग पूनिया को और महिला स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड मिला है एलोवेरिन वलारिवन को। और ये जो फिक्की का जो अवार्ड है अगर इसमें सबसे जो खेलों को बढ़ावा देने वाला जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो अवार्ड है वो मिला है मध्य प्रदेश को। इसी में अगर बात करूं तो जो सर्वश्रेष्ठ जो राज्य का अवार्ड मिला है जो खेलों का बढ़ावा देता है तो वो मिला है मध्य प्रदेश को इस सूची में अगर बात करें। और निजी क्षेत्र की कंपनी जो खेलों को बढ़ावा देती है वो है अनिल कुंबले, उनको ये अवार्ड मिला है। तो किस हरियाणवी खिलाड़ी को मिला है? तो ये फिक्की का जो अवार्ड मिला ये है बजरंग पूनिया स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड 2020 मिला है। चलिए नेक्स्ट है हरियाणा के शहीद सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली एक्स ग्रेशिया की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो जो राज्य सरकार ने युद्ध के दौरान जो शहीद होने वाले जो हरियाणा के जो सैनिक हैं और जो अर्ध सैनिक बल हैं जो सेना में और अर्ध सैनिक बल के जो सैनिक हैं उनके शहीद होने पर जो पहले जो एक्स ग्रेशिया की राशि जो 20 लाख थी अब वो बढ़ाकर 50 लाख कर दी है। कितनी कर दी है? 20 लाख से
50 लाख कर दी है। ये सेना में और अर्धसैनिक बल जो हैं और जो युद्ध में मारे जाते हैं, युद्ध में जो शहीद हो जाते हैं, सॉरी मारे नहीं जाते, शहीद हो जाते हैं, जो सैनिक शहीद हो जाते हैं, उनकी राशि एक्स ग्रेशिया उनको परिवार को दी जाने वाली राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है। और साथ ही वे सैनिक जो ब्लास्ट आदि में जो घटना है उनमें जो शहीद हो जाते हैं उनकी राशि अब जो एक्स ग्रेशिया की राशि है वो भी 2 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है। उनकी भी कितनी कर दी गई है? जो ब्लास्ट आदि में शहीद होते हैं उनकी भी बड़ा कितनी कर दी गई है? 2 लाख से 50 लाख। उनके परिवारों को भी जो एक्स ग्रेशिया की राशि है वो कितनी मिलेगी? अब सीधी 50 लाख। और जो युद्ध के दौरान शहीद होने वाले हैं उनको युद्ध के दौरान शहीद होने वाले परिवार जो सैनिक है उनके परिवार को 20 लाख से 50 लाख की राशि कर दी गई है। नेक्स्ट है कि 72वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक का से सम्मानित किया गया? तो ये जो टोटल जो पुलिस जो अधिकारी हैं उनमें टोटल का उनको जो पुलिस पदक दिया गया है तो वो है 14 अधिकारी। 14 अधिकारियों को पुलिस पदक का सम्मान दिया गया है। इसमें जो 2 अधिकारी हैं उनको विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। तो 2 अधिकारी इनमें से क्या हैं? 2 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है और बाकी 12 को जो है सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक मिला है। तो क्या है? 2 को मिला है विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 12 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक मिला है। और ये जो उच्च अधिकारी हैं तो ये है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था के हरियाणा के नवदीप सिंह विर्क और दूसरे हैं रोहतक रेंज के एडीजीपी संदीप खिरवार। इन दोनों अधिकारियों को जो अपनी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक का अवार्ड मिला है। तो कौन है ये? नवदीप सिंह विर्क, एडीजीपी हरियाणा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, और दूसरे हैं रोहतक रेंज के एडीजीपी संदीप खिरवार। इनको विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक अवार्ड मिला है। तो चलिए आज के लिए इतना है। कल अगला नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें इससे आगे की आपका मैं कराऊंगा जो हरियाणा करंट है, जो आपके आगामी जो एग्जाम्स हैं उनमें काफी हेल्पफुल होगा। तो जुड़े रहिए 20 क्लासेज फॉर यू से। थैंक यू।